हेलो, वेलकम टू टॉपर 360। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि हम फाइनल मेरिट लिस्ट को सर्च करने की कोशिश में जो बिहार फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि क्या फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको CSBC के वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हम हैं। और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम ऑलरेडी इन है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो ये नोटिस था 04/2020 के करीब में ही था, सेंटर ऑफ कैंडिडेट्स एंड रोलिंग ऑन। तो इसके बाद से जो अपडेट है, जो लास्ट नोटिस है 26/11/2020 है, उसके बाद से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो अगर आप जैसे सर्च कर रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बता रखा है हम अपने चैनल पे कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको मतलब 25 फेब के बाद ही आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि रन हो रहे हैं। तो उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम थोड़ा सा आपको कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे कि आखिर आप कितना मार्क्स है तो आप सेफ़ हैं और कितना नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको रिज़ल्ट के बारे में ये बता दें कि देखिए, सबसे पहले अगर रिज़ल्ट आने के बारे में अगर आपको पता चलेगा तो कोई ना कोई नोटिस निकलता है, जिसको हमने ऑलरेडी एक गेम चेंजर में उसको क्लासिफाइड करके रखा है। मतलब उसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं बताऊं कि जैसे कोई भी अगर रिज़ल्ट पब्लिश होने वाला है तो उसमें किसी ना किसी बच्चे का OMR मिस्टेक होता है, किसी ना किसी बच्चे का जैसे कि उसका फिल करने में मिस्टेक होता है। तो एक नोटिस निकलता है कि हाँ, ये मिस्टेक हो चुका है, इसे इतने बच्चों को ऑलरेडी छांटा गया। तो उससे ये पता चलता है कि यस, रिज़ल्ट जो है वो रनिंग में है और कभी भी पब्लिश हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल अनश्योर रहिए कि अभी तो रिज़ल्ट आने वाला है नहीं बिहार फॉरेस्टर का। और इसके बात करें अगर हम फिजिकल की, तो फिजिकल जो है आपको 20 मतलब फिजिकल काफ़ी ईजी होता है। एक वॉकिंग होता है जो कि आपको पटना के चिड़ियाघर में कराया जाएगा और वो बिल्कुल स्मूथ होगा। अगर आपका इतना कट ऑफ जो मैं बताने वाला हूँ अगर उतने के रेंज में है तो आप आराम से अभी से प्रैक्टिस कर दे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है फिजिकल के लिए। ठीक है, अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि यार ये थंबनेल ऐसा क्यों था कि फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया और नहीं है। देखिए, व्यू अगर आप बात करें तो जो ये सर्चिंग में जो यूट्यूब का है वो इसी तरह के थंबनेल को यूट्यूब प्रमोट करता है ज़्यादातर। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया था। आप हो सके तो आप उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। और ऐसे भी मैं इस वीडियो में आपको फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ भी फेक है। ओके, तो नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में, तो देखिए सबसे बड़ी बात है अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ इसका जैसे कि अनडिजर्व का काफ़ी हाई जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक उस दिन हुआ था, ये बहुत सारे प्रूफ हैं, बट CSBC अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि पेपर लीक हुआ था। अगर हम अनडिजर्व के बारे में बात करें कि इसका कितना कट ऑफ जा सकता है, तो बहुत सारे चैनल और बहुत सारे टेलीग्राम उसको व्यू करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो अनडिजर्व का ओवरऑल जो एवरेज कट ऑफ होने वाला है, मिनिमम मैक्सिमम इससे ऊपर भी जा सकता है, वो 80 से ऊपर आपका होना चाहिए। 80 से अगर ऊपर है तभी आप सेफ हो। अगर उसके बाद अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS के लिए अगर आपको कम से कम 76 से ऊपर आपको होना चाहिए, समझ में आना। उसके बाद अगर हम बात करें EBC, ठीक है ना, EBC, तो उसमें भी आपका अच्छा खासा मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 70। BC का भी आप 70 लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप फीमेल में हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल कम होगा, क्योंकि सीट्स काफ़ी लेस है, सीट्स बहुत ही कम है। तो आप ये इमेजिन भी ना करें कि मतलब मैं फीमेल हूँ तो मुझे ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेल से 4 या 5 नंबर का डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब छूट मिल सकता है। उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें SC का, तो कम से कम आपका 65 से होना चाहिए, और ST का कम से कम आपका 69 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप सेफ मान सकते हो। और एक और लास्ट कैटेगरी में बात करूँ PH के बारे में, तो कम से कम 60 से ऊपर होना चाहिए, और फ्रीडम फाइटर का भी कम से कम 60 से ऊपर होना चाहिए, तब आपका सेफ जोन में आप आ सकते हैं, आप रिजल्ट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि जैसे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें पूरा सीट ही बिक गया, पता नहीं क्या बिका यार, लेकिन एक बात तो पक्का है कि सीट बहुत कम है यार। सीट्स आर वेरी वेरी लेस। तो इसमें मतलब कट ऑफ हाई तो ऑब्वियसली ही जाएगा, चाहे पेपर लीक हो चाहे नहीं हो, बट ऑलरेडी इसमें पेपर लीक हुआ था। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कट ऑफ हाई जाएगा। आपने ऑलरेडी बहुत सारे चैनल पे वीडियो देखे होंगे, बट आपको ये देख के तो बिल्कुल भी पता चल ही गया होगा कि यार इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है, ठीक है। तो
इतना आपका क्लियर हो चुका है। रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, 25 के बाद ही आने वाला है, तो उससे पहले आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।